महर्षि नेहि के आशीर्वचन एवं उपदेश। आशीर्वचन मैं अपने हृदय से जितने साधक सत्संगनी गण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता रहा हूं और देता ही रहता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि सब लोग एकत्र होकर साधन भजन करते हैं, यत्र तत्र भी ऐसा करते हैं। संत मत का सिद्धांत आपको मालूम है। साधन की विधि, सदाचार का उपदेश जो आपने पाया है उससे आपको बड़ा लाभ हुआ है और लाभ होगा। ईश्वर के भजन की रुचि बढ़े, ईश्वर के भजन की रुचि बढ़े, भजन करने में खूब मन लगे, भजन बने, यही संसार का कर्तव्य है। आप लोगों की प्रीति परमात्मा के चरणों में हो। जब तक संसार में रहें तब तक आपका परम कल्याण हो। जब तक संसार में रहें तब तक आपका परम कल्याण हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है। सत्संग में श्रद्धा, भजन में तत्परता, परम लाभ हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस प्रसन्नता के फलस्वरूप मैं बारंबार आपको आशीर्वाद देता हूं। इस प्रसन्नता के फलस्वरूप मैं बारंबार आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप लोगों के ईश्वर भजन में बल मिले। श्री सद्गुरु महाराज। आप लोग घर जाकर भी अच्छी तरह भजन कर सकें और भजन में बढ़ते बढ़ते संसार सागर को पार कर जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरण आनंद श्री व्यवस्थित परम पूज्य महर्षि ने परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन बिहार राज्य अंतर्गत पूर्णिया जिला के मनिहारी संत सत्संग आश्रम में दिनांक 23/2/69 ईस्वी को मास ध्यान साधना की समाप्ति के अवसर पर हुआ था। संपादक श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः हम लोगों को आशीर्वाद गुरु महाराज देते हैं। आशीर्वचन प्यारे लोगों, मैं कुछ कहने को नहीं आया हूं। मैं कुछ कहने को नहीं आया हूं। आप लोगों को आशीर्वाद देने आया हूं। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु मैं कुछ कहने को नहीं आया हूं। आप लोगों को आशीर्वाद देने आया हूं। जो मुझसे बूढ़े हैं उनसे आशीर्वाद लेने आया हूं और जो छोटे हैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं। शुभ मनाता हूं, कुशल मनाता हूं। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। सब लोगों को चाहिए ईश्वर का भजन करें। भजन
का यत्न गुरु से जाने। भजन करना केवल गीत गाना नहीं है, जप और ध्यान करना है। जप और ध्यान करना है मतलब कभी मंत्र को छोड़ना नहीं है। जप और ध्यान में स्थूल सूक्ष्म का भेद है। इसका यत्न गुरु से जानना है। बहुत आदमी ऐसे मनमना कर लगते हैं न? बहुत आदमी कहते गुरु करने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर आप लोगों का कुशल मनाता हूं। एक वाक्य है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में, तब लगी कुशल न जीव कहाँ सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजस्य न राम कहाँ शोक धाम तजे काम। जब तक ईश्वर भजन नहीं तब तक कुशल नहीं। श्री सदगुरु महाराज। जब तक ईश्वर भजन नहीं तब तक कुशल नहीं। इसलिए सब कोई ईश्वर भजन कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ से मैंने आप लोगों को कहा। श्री सदगुरु महाराज की जय। इतने बड़े महान सदगुरु हैं, मैं अपने ओर से कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ से मैंने आप लोगों को कहा। श्री सदगुरु महाराज। महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देहोसित परम पूज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन श्री संत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 27 मई 1972 ईस्वी को भक्त जनों के प्रेमाग्रह पर हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। कल जो है गुरुदेव का जन्मदिन है न, हम लोग गुरुदेव का आशीर्वचन सुन रहे, उनके द्वारा बहुत फिर आशीर्वचन है। सब कोई कहिए गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव क्या कहते हैं? सब कोई कहिए गुरु महाराज की जय। मैं आने योग्य नहीं था। गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं आने योग्य नहीं था, फिर भी आए। श्री सदगुरु महाराज की। हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। गुरुदेव आने योग्य नहीं थे, लेकिन वो सत्संग में आए। एक भक्त ने गुरुदेव से कहा, हुजूर को जहां नहीं वहां सत्संग का समय दे देते हैं, आपको तो कष्ट होता ही है और हम लोगों को भी कष्ट होता है। इसलिए जहां तहां जहां नहीं तहां सत्संग का समय नहीं देना चाहिए। अब आराम करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। वो भक्त हाथ जोड़िए। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव का जब शरीर जिस रात में उनका शरीर परित्याग होता, वो एक दिन पहले से वहां थे मेरे सामने में। गुरुदेव अपने शरीर को परित्याग करते और भर दिन कहते थे, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। उससे हम लोग गुरुदेव के सामने थे। इसलिए
आने योग्य नहीं था। श्री शिव नारायण जी की सेवा भक्ति के कारण इसके हट पर मैं आ गया। मुझको उतना समय भी ठहरने का नहीं है। श्री सदगुरु महाराज आने का मौका नहीं था, ठहरने का भी नहीं है। श्री सदगुरु महाराज इसलिए मैं देर तक कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं आप सब लोगों का कुशल चाहता हूं। श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं आप सब लोगों का कुशल चाहता हूं। ईश्वर से आपके कुशल के लिए प्रार्थना करता हूं। श्री सदगुरु महाराज ईश्वर से आपके कुशल के लिए प्रार्थना करता हूं और कह देता हूं। तब लगे कुशल न जीव कहा, सपने हो मन विश्रामे। जब लगी भजस न राम कहा, शोक धाम तजी काम। गोस्वामी तुलसीदास जी। शोक का घर कामना है। इसको छोड़कर जब तक परमात्मा का भजन नहीं करता तब तक जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता है। ईश्वर को जो देना होता है आप देते हैं। माई के पेट में कौन देता था? माई के पेट में कौन देता था? वहां सब पुरुषार्थ खत्म थे। शिशुपन में रोना और सोना और कुछ नहीं रहता। श्री सदगुरु महाराज रोना और सोने था और क्या। हम नहीं कहते हैं कि हम जैसे लाचार हैं वैसे सब लोग हों, लेकिन ऐसे भी लाचार होते हैं। सब कामनाओं को छोड़कर ईश्वर का भजन करो, इसी में कल्याण है। अब आप लोगों से विदाई मांगता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की महाराज की जय। प्रातः स्मरणानंद श्री विभूषित परम पूज्य महर्षि में परमा जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 21/5/1972 ईस्वी को पुरैनिया जिला अंतर्गत झवारी ग्राम के श्री संतवत सत्संग भवन के प्रांगण में श्री शिव नारायण दास जी तथा वहां के प्रेमी जनों के आग्रह पर वहां पधारने पर हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। महाराज की जय। शिव नारायण बाबा जो थे ना बहुत समर्पित थे, गुरुदेव की बहुत समर्पित भक्त, बहुत समर्पित। जब कुछ बोलते थे न रोने लगते थे, धारा प्रवाह सुभान में। इतने अटूट श्रद्धा गुरु के प्रति था। अभी हम लोग रामचरितमानस 66 के 7वें सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन। बिनो हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। जिनको संतों की संगति मिल गई उसका जीवन मंगलमय हो गया। संतों की संगति, संत सदगुरु की संगति आज से नहीं है हम लोग को। सही सदगुरु कई युगों से हर युग में हम लोग थे, हर युग में हम लोग थे। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में तो कई बार हुए होंगे। श्री सदगुरु महाराज अभी भी है।
परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते, वही सच्चा शिष्य है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। यह संदेह थे धन्य घड़ी सो जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्य संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी थे। जो भक्त नाम का कमाई करते हैं, नाम का कमाई करने लगते हैं, पता नहीं रहने पर भक्त को भटकते रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज जब अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करते हैं, भक्त को परमात्मा के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ही, ईश्वर ही भक्त के पास आते हैं। भक्त के पास सुतुक्ष मुनि जब ध्यान बैठे, नाम का सुमरण कर रहे थे, सुतुक्ष मुनि के पास भगवान श्री राम आए। सुतुक्ष मुनि भगवान नाम के पास नहीं गए। श्री सद्गुरु मां सबरी के पास कौन आए? और श्री राम मां सबरी के पास आए। जिनके अंदर में श्रद्धा प्रेम होगी ना, उनके पास भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। कुंती के पास भगवान कृष्ण आए। मां कुंती गई, और भगवान कृष्ण का फुआ, अब मैं जा रहा हूं, कुछ मान लो। कुंती रोने लगी। अब सुख का दिन आया है तो आप कहते हम जाएंगे, और मांगने के लिए कहते हैं। जब मांगने के लिए कहते हैं तो आप मुझे विपत्ति दिए जाओ, विपत्ति। भगवान कृष्ण कहते, फुआ क्या बोल रही हो? जब से इस घर में तू आए दुख ही झेला, दुख ही झेला। अब तू राजमाता बन गई हो, अब भी दुख चाहती हो। मां कुंती कहने लगी, कृष्ण मैं जानती हूं कि आप कौन हो, तुम कौन हो, मैं जानती हूं। तुम सुख का साथी नहीं, तुम तो दुख का साथी हो, दुख का साथी। जब मेरे ऊपर विपत्ति था, दुख था, तो मेरे पास था। अब सुख का दिन आया, मतलब भौतिकवादी सुख, सांसारिक सुख का दिन आया, तो अब जा रहे हो। इसलिए देना ही चाहते तो विपत्ति दी जाओ, विपत्ति। मां द्रौपदी के पास भगवान कृष्ण आए। जो उनका चीरहरण हो रहा था, कभी पति का बल, कभी सभासद का बल, कभी भीष्म पितामह की ओर देखते थे, कभी द्रोणाचार्य की ओर देखते थे, कभी युधिष्ठिर जी महाराज को देखते थे, कभी भीम को देखते थे, अर्जुन को देखते, तमाम को देखते थे। भीम तो उठ करके खड़े हो गए थे। युधिष्ठिर जी ने कहा बैठा। अर्जुन भी उठना चाहते थे,
ऋषि जी ने कहा बैठो। कभी कृष्ण को याद करती हैं, कभी कृष्ण को। फिर पति पर भरोसा। श्री सदगुरु महाराज कौन पति पर? संसारिक पति पर। जैसे भगवान कृष्ण को याद करते थे, भगवान कृष्ण उठते फिर बैठ जाते थे, उठते थे बैठते थे। मां रुक्मणी कहने लगी, प्रभु आप उठ बैठ कर रहे हो, क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या? भगवान कृष्ण कहते हाँ, ऐसा ही समझिए। मां रुक्मणी कहने लगी, वह कौन है? क्या द्रौपदी है क्या? कहा द्रौपदी है। आप विलंब क्यों करते? आप जल्दी से जाइए ना। भगवान कृष्ण कहते जब वो मुझे याद करते तो मैं उठता हूं जाने के लिए। जब मैं उठता हूं तो संसार के लोगों का आस करते हैं, इसलिए मैं बैठ जाता हूं। इतना सुनते ही मां रुक्मणी वहां से दौड़ करके महारानी द्रौपदी के कान पर मक्खी के रूप में बैठकर भनभनाती हुई कहती है, द्रौपदी गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। जैसे कहते गोविंद को भजो, उसी समय महारानी द्रौपदी कहती है, अब लाज रखो गिरधारी, अब लाज रखो गिरधारी। कहने का देर प्रभु को आने में विलंब नहीं हुआ। दुशासन चेर खींच रहे हैं और खींचते खींचते थक गए। कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, कवि का कलम भी रुक गया। सारे बीच नारी है कि नारी ही सारी है। इसलिए महापुरुष की वाणी आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध टाटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाकर माटे। अमीर उमराव दिन 4 के पौने, झूमता है घूमता है दरबार हाथे। कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरे संग साथी। अभी सुन रहे थे ना, राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। अभी सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति, जाके वह धन धन है जिसकी प्रथम गति अर्थात जो दान में लगता है। भगवान कृष्ण के उंगली कट गए थे, उस समय महारानी द्रौपदी अपने कीमती वस्त्र को, साड़ी को फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली को बांध दिए थे। उसमें भगवान कृष्ण ने कहा था, जारे बहन तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। उसी समय महारानी द्रौपदी कह रही, भैया आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं राजरानी हूं, राजरानी हूं, सारी कंबार है, मुझे वस्त्र की कभी भी कमी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, पगले इसका तुमको पता नहीं। श्री सदगुरु महारानी द्रौपदी को जो अज्ञात था, लेकिन महायोगेश्वर भगवान के जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या रहा सब जानते थे।
उनके लिए ज्ञात था। और एक दिन आया, एक बिकता वस्त्र का कीमत चुकाने के लिए भगवान कृष्ण को वस्त्राकार रूप धारण करना पड़ा, वस्त्र बनना पड़ा। इसलिए गुरुदेव ने कहा समय लगाना पड़े, समय लगाइए, सत्संग में समय लगाना पड़े, समय लगाइए, यही आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, मंगलमय। और महाराज से वहां की मान लिया जहां रहना नहीं वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। पर महाराज वहां कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा दे। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मने, घाटी हो दृष्टि दूर अस्थि दे तम बिचही में, फाटी हो कोले रासमान के टूटे भ्रमे, टाटी हो ज्योति बदल धसधाय के निर्खत में राटी हो, धुर धुन गई लही परम पद बंधन ले हो, काटी हो संतन के यह राज रहे, भिख भ्रम से पाटी हो नहीं देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी। सुनने से धर्म की तीन गति है श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई अन्न दान देते हैं, कोई द्रव्य दान देते हैं, कोई वस्त्र दान देते हैं। आप लोग समय दान दिए श्री सदगुरु, आप लोग समय दान दिए और 100 रुपये पूंजी को भी दान कर रहे हैं। एक एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए। डॉक्टर से कहते डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं, मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा हे विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को पता। ऐसा 100 रुपये पूंजी हम लोगों को भी मिला है, हम लोग सत्संग में लगा रहे हैं। यह इहलोक परलोक दोनों को मंगलमय बना देगा, मंगलमय बना देगा। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं ना, और महाराज सदगुरु का पदार्पण अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के जन्मभूमि में सत्संग का आयोजन हुआ था। और जितने भी पहुंचे हुए साधु महात्मा थे, महामंडलेश्वर थे, कोई सत्संग में नहीं आए। कोई सत्संग में गुरुदेव का पदार्पण होता, कोई सत्संग में नहीं आए। कुछ गुरुदेव के शिष्य गुरुदेव से आग्रह करते हो जो अभी का जो समय है वृक्ष पर जो चिड़िया बैठती है ना, इतनी गर्मी है, सूर्य में इतना ताप है कि चिड़िया झुलस करके नीचे गिर जाती है और चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। एक जल के बिना, पानी के बिना। इस तरह का जो आग्रह के पहले दिन तो कोई सत्संग नहीं आए, सिर्फ सत्संगी लोग श्री सदगुरु। और दूसरे दिन परमाराज संवाद
जैसे मंचासीन हुए, उसी समय गुरुदेव ने कहा आप लोग शांत चित्त होकर के धैर्य धारण करते हुए सत्संग का श्रवण करेंगे और ईश्वर की कृपा होगी और हम लोग भींगते हुए सत्संग करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज भीषण बारिश हुई, पंडाल में जो भक्त सब बैठे हुए थे अगल बगल में पानी इतना हो गया। श्री सद्गुरु पालथी लगाए हुए थे, श्री सद्गुरु पूरा पानी हो गया। जब महामंडलेश्वर सब आना शुरू किए तो गुरुदेव के चरण को पड़े। श्री सद्गुरु हम लोग जग के उत्तम तक जग के स्वप्न पर सत्संग कर रहे हैं। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु